जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का इजलास जामिया अहयाउल उलूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें इजलास के शुरका ने एक करारदाद में हुकूमत से टांक में मोबाइल नेटवर्क सर्विस जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान का इजलास जामिया अहयाउल उलूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें क़ारी मोहम्मद नवाज़ फ़ारूकी, शम्सुज़्ज़मा शम्स अब्बास, मौलाना सैयद दीनदार और ज़िला काबीना के अहदेदारों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इजलास में पेश की गई एक करारदाद में कहा गया कि टांक एक पुरअमन ज़िला है। ऑपरेशन राय निजात के बाईस 200 साल से मोबाइल नेटवर्क सर्विस जाम है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मंजूरी MMA दौरे हुकूमत में दी गई थी, लेकिन ताहाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर नहीं किया गया। उनका कहना था कि टांक हालिया सैलाब बारिशों से बुरी तरह मुतासिर हुआ, लेकिन जिला में सैकड़ों मुस्तहिक अफराद वतन काट से महरूम है, जबकि इलाका गैस से भी महरूम है। करारदाद में वापडा की तरफ से बिजली की 18 घंटे तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने का भी मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि अगर उनके मुतालबात जल्द तस्लीम न किए गए तो वो भरपूर एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाद आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब की जानिब। फूलनगर के नवाही गांव गगा सराय के दही मरकज़े सेहत की करोड़ों की लागत से बनने वाली बिल्डिंग ने मोहनजो दड़ो का रूप धार लिया। गंदगी के ढेर और गंदा पानी जानलेवा बीमारियों के जरासीम की अफजाइश का मरकज बन गए हैं। बिल्डिंग पर जुआरियों शराबियों ने अपने मस्कन कायम कर लिए हैं। आइए मजीद जानते हैं। फूलनगर के नवाही गांव गगा सराय का वाहिद अस्पताल देखभाल न होने की वजह से खंडरात में तब्दील होकर रह गया है। अस्पताल में बिजली पानी से महरूम होने की वजह से मरीजों को शदीद कोफ से दो चार होना पड़ता है, जबकि करोड़ों रुपए की कसीर लागत से बनाए जाने वाले अस्पताल की खूबसूरत इमारत अमले की लापरवाही के बायस जमीन बोस, खिड़कियां, दरवाजे, बिजली का सामान, सैनिटरी के सामान समेत नलके का सामान तक नामालूम चोर चुरा कर ले गए। अस्पताल में मामूल की अद्वियात भी ढूंढने से नहीं मिलती, जबकि पोलियो जैसी नायाब अद्वियात खुली पड़ी खराब हो रही हैं। अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मंजूर अहमद ने कहा कि वो तो वक्त पर अस्पताल आते हैं, उनके जाने के बाद मकामी लोग अस्पताल के हदूद में गोबर वगैरह फेंक देते हैं और गंदा पानी अस्पताल में छोड़ देते हैं, जिससे अस्पताल का हुस्न बर्बाद होकर रह गया है। मुतादिद बार नर्सरी लगाई गई, मगर मकामी लोगों के जानवर उजाड़ देते हैं। साबिक काउंसलर सरदार शेर बहादुर डोगर ने दुनिया न्यूज को बताया कि मुलाजमीन की अक्सरियत मकामी होने और स्पीकर पंजाब असेंबली के वोटर सपोर्टर होने की वजह से खुले धड़ल्ले से नौकरियां करने की बजाय मस्तियां करते हैं और अस्पताल की बिल्डिंग में जुआ खेलने और शराब पीने को अपना मशगला समझते हैं। उन्होंने अस्पताल में होने वाली खुली करप्शन के तदराक के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। राना मोहम्मद रियाज नंबरदार ने दुनिया न्यूज को बताया कि उनके आबाओ अजदाद ने अस्पताल के लिए प्रॉपर्टी वक्फ की, मगर यहाँ अस्पताल में चौकीदार की ड्यूटी सर अंजाम न देने की पादाश में नामालूम चोर बिल्डिंग से वाटर पंप, नलके का सामान और दीगर कीमती अशिया चोरी करके ले जा चुके हैं, जबकि अमला ड्यूटियां देना अपनी तौहीन समझता है। दर्जनों अफराद ने अस्पताल में होने वाली खुली गुंडागर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और जबरदस्त नारेबाजी भी की। सेहत की नाकाफी सहूलतों की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से अगरचे सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की गफलत के बायस सेहत की सहूलत फराहम करने वाले इदारे तबाही से दो चार हैं। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं सियालकोट। एक तरफ जिला सियालकोट शदीद सर्दी की लपेट में है, जिसके बायस शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल बढ़ने से इन अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करती नजर आती हैं। आइए मजीद जानते हैं। जिला सियालकोट सर्दी की शदीद लपेट में है, जिसके बायस शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए। लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल बढ़ने से इन अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करती नजर आती हैं। जिला सियालकोट में बिजली की लोड शेडिंग और गैस के कम प्रेशर के बायस अवाम सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए लकड़ियां और कोयला जलाने पर मजबूर हो गए। लकड़ी और कोयले की खपत में इजाफा को देखते हुए दुकानदारों ने इन दोनों अशिया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। इस वक्त सियालकोट में कोयला जो पहले 40 रुपए तक दस्तयाब था, अब उसकी कीमत बढ़कर 60 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि गैस और बिजली की लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है और अब लकड़ी और कोयले की कीमत भी बढ़ने से उनके घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इंतजामी कंट्रोल न होने के बाद इस मौके पर मुनाफा खोर अपने मफादात के लिए अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। नाज़रीन, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब नजर डालते हैं सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस जावेद इकबाल के वालिदैन के बेईमाना कत्ल के सोग में पाकिस्तान बार की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला में भी हड़ताल की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस जावेद इकबाल के वालिदैन के बेईमाना कत्ल के सोग में पाकिस्तान बार की कॉल पर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला में भी हड़ताल की गई।
اس موقع پر کوئی بھی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوا، جس کے باعث تاریخ پیشی پر آنے والے سائرین اپنے کیسوں کی اگلی تاریخیں لے کر واپس جاتے رہے۔ وکلاء برادری نے جسٹس جاوید اقبال کے والدین کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ڈسکا میں چولہے سے آگ لگنے سے 2 ماہ کی جڑواں بہنیں جاں بحق ہو گئیں۔ ڈسکا میں چولہے سے آگ لگنے سے 2 ماہ کی جڑواں بہنیں جاں بحق ہو گئیں۔ ڈسکا کے گاؤں جام کے چیمہ کے محنت کش محمد اکرم کی بیوی شبانہ بی بی نے گیس پریشر کم ہونے کی وجہ سے گیس ہیٹر کی بجائے چولہا کمرے میں جلایا ہوا تھا اور ساتھ ہی کسی چیز پر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال رکھے تھے۔ وہ خود چھت پر گئی کہ اچانک گیس پریشر زیادہ ہونے سے قریب پڑے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے قریب رکھے ہوئے بیڈ کو بھی آگ لگ گئی، جس پر 2 ماہ کی جڑواں بہنیں جنت اور نور سوئی ہوئی تھیں۔ آگ لگنے سے نور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ شدید زخمی حالت میں جنت کو طبی امداد کے لیے سول ہسپتال ڈسکا لایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملی۔ دیرینہ دشمنی کی بنا پر ملانا برادری کے آصف ملانا نے بلوچ برادری کے باپ نصیر احمد اور بیٹے منیر احمد کو چوک رنگ پور پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ رنگ پور میں زمین کے تنازع پر باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ رنگ پور ملانا اور بلوچ برادری میں زمین کے تنازع چلا آ رہا تھا، جس میں اب تک دونوں جانب سے 5 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ گزشتہ روز ملانا برادری کے آصف ملانا نے بلوچ برادری کے نصیر احمد اور اس کے بیٹے منیر احمد پر اس وقت فائرنگ کر دی جب وہ چوک رنگ پور سے گزر رہے تھے۔ فائرنگ سے دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ بلوچ برادری نے واقعے کے خلاف جھنگ روڈ اور ملتان روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا اور 6 گھنٹے تک سڑک بلاک کر رکھی۔ بعد میں پولیس کی یقین دہانی پر پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ جب تک ملزم گرفتار نہیں ہوتا ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ کبیروالا کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہونے والے اللہ دتا کو اس کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کبیروالا کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہونے والے اللہ دتا کو اس کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ دتا کو 4 روز قبل تھانہ نواں شہر پولیس نے گھر پر ریڈ کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس کا الزام ہے کہ اللہ دتا چوری کی واردات میں ملوث تھا۔ جب انہوں نے اسے پکڑنے کے لیے ریڈ کیا تو اس نے فائرنگ کر دی، جو بھی فائرنگ میں مارا گیا، جبکہ ملزم کی گولی لگنے سے ایک کانسٹیبل بھی زخمی ہوا۔ واقعے کے بعد ورثاء نے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا، جبکہ پولیس نے مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اللہ دتا کی لاش چھین کر لے گئی، جسے گزشتہ روز ورثاء کے حوالے کیا گیا، جسے سخت سیکیورٹی کے دوران سپرد خاک کر دیا گیا۔ پولیس نے اللہ دتا، اس کے بھائی اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف پولیس پر فائرنگ کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور اب ایک بریک کے بعد دیکھیے، شور کوٹ کینٹ میں دوسرے دن بھی پیٹرول کی مصنوعی قلت، پیٹرول پمپس پر صارفین مارے پھرتے رہے۔